दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है और जहां पर मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए चले गए। वह बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और कुछ मस्जिदों को लोगों की कयामगाह बना दिया गया है। यहां शहर में सिर्फ 2 मस्जिद ऐसी हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं जुम्मे की नमाज अदा करने खुद ही वहां पर चला जाता हूं। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके मैं वहां पहुंचा तो वह मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। बाहर खड़े सब लोग कह रहे थे कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज दी है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। अब क्योंकि मैं अकेला ही था, इसलिए बस जौहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूं। फिर तभी एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप हमारे घर चाय पीने चलिए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ उनके घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने वहां खाना खाया, चाय पी। तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ने आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल आता है, बल्कि कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। फिर मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे और फिर अपने वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा, ये देखो। मैंने कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वह बच्चा इतना सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। यह तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि यह मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास पुराने पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा, तो इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वह उनको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वह हाफिजे कुरान बन जाते हैं। हमारे यहां किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारे इस मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, यह सब के सब हाफिजे कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने एक आयत पढ़कर सुनाई तो यह सुनकर फरफर पढ़ने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो यह आपको तमाम कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैं कुरान पाक के एक नहीं बल्कि हजारों मोजिजे देखे हैं।
रशिया में जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बंद कर दिया गया था, तो इस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीने में कुरान महफूज हो चुका था। फिर मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की, तो सब ने कुरान पढ़कर सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी ना लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के उस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक यह कुरान हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।